जी नाज़रीन, मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जो इंसानी ज़िंदगी है ये क्योंकि मसाइल से ही भरी हुई है, हम इंसान की तख्लीक ही मशक्क़त में की गई है। और ये जो मशक्क़त है, ये जो तकलीफ़ें हैं, ये जो प्रॉब्लम हैं, इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक फ़िज़िकल है, दूसरा मेटाफ़िज़िकल है। एक इंसान के सॉफ्टवेयर से, उसके बिलीफ से, उसके अक़ायद से रिलेट करती है। दूसरी उस उनकी प्रैक्टिकल लाइफ से, हमारे अमाल से वो बिलोंग करती है। एक को हम थ्योरी कह सकते हैं, दूसरे को हम प्रैक्टिस भी कह सकते हैं। एक को हम अंडरस्टैंडिंग, सोच, फ़िक्र और नज़रिया कह सकते हैं। दूसरे को हम अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के जो कारोबार हैं, जो धंधा है, ये कैटेगरी हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो जो इंसान की स्पिरिट है, इंसान की सोच है, इंसान की फ़िक्र है, हमारे जो अकायद हैं, इनका बहरहाल बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है हमारी प्रैक्टिस के साथ, हमारी रूटीन के साथ, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ। इस एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, हमें पता है, अगर कोई मेडिकल डिसऑर्डर हो, अगर कोई ऐसी फ़िज़िकल प्रॉब्लम हो, कोई इंजरी हो या इन्फेक्शन हो, उसकी हम आइडेंटिफिकेशन करके, डायग्नोस करके तो राइट अवे हम उसकी ट्रीटमेंट कर देते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट को, किसी पर्सन को कोई स्पिरिचुअल प्रॉब्लम हो, कोई इसको मेटाफिज़िकल इशू हो, या उसको पैरामिडल, एक्स्ट्रा पैरामिडल इफ़ेक्ट हो ब्रेन के अंदर, तो उसके लिए फिर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिफरेंट होगा। ये इंसान के सॉफ्टवेयर से, उसके बिलीफ से, उसके अकायद से, रहन सहन से, उसकी सोच से बिलोंग करते हैं। डिप्रेशन है, जब मैंने नॉर्थ अमेरिका का विज़िट किया, यहाँ पे डिफरेंट बिजनेसेस और लोगों से मिला, तो यहाँ पे मैंने ऑब्ज़र्व किया कि लोगों के जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये अमूमन ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दी पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब। इन कंट्रीज़ में इस तरह के प्रॉब्लम कम है। उस पर और इन्वायरमेंटल इशू भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि आउटडोर लाइफ कम होती है, मौसम क्योंकि ज़्यादा सर्द होता है, लोग जो बाहर खेलने में, उन्हें साल के अंदर थोड़े मंथ, 4-5 मंथ ही अवेलेबल होते हैं। बाकी इनकी इंडोर क्योंकि एक्टिविटी या लाइफ ज़्यादा होती है, तो वो भी एक फैक्टर है कि इनकी बॉडी में सनलाइट ना होने की वजह से विटामिन डी, कैल्शियम, पोटाशियम, मिनरल्स, इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर चाहे वो डिफरेंट मेडिकेशन लेके उसको भी कंट्रोल और रेगुलेट कर लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अकायद का भी बहरहाल इसका बड़ा दखल है इंसानी ज़िंदगी में। जितने उसके रैशनल सही अकायद होंगे, जितनी उसकी सोच बेहतर होगी, उतनी ही उसकी ज़िंदगी में एक तवानाई और एक सेहत मौजूद होगी, तंदुरुस्ती मौजूद होगी। तो जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारा अल्लाह से जो ताल्लुक़ है, वो हमारी जो रूहानी हेल्थ है उसको स्ट्रेंथन करने में हमें काफ़ी हेल्प आउट करता है। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़िंदगी में किसी न किसी सतह पे हेल्प करेगी। तो इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।